अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी जा रही है? बिल आखिर मैंने फास्ट एनयू का फुल लेंथ पेपर बना लिया है। मॉक एग्जाम जिस तरह के प्रॉपर होता है और उसमें सारे सेक्शन इंक्लूड किए हैं, जिस तरह कंप्यूटिंग का टेस्ट होता है और इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है। बिजनेस का टेस्ट नहीं बना सका मैं। और आप इसको इस तरह अटेम्प्ट करेंगे जिस तरह वाकई ही आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ के 50 एमसीक्यूज हैं, 50 मिनट का टाइम होगा। टाइमर सेट करके रखें, ठीक है। जो स्टॉप वॉच होती है, जब 50 मिनट हो जाए तो देखें आपके कितने ठीक है। आंसर की मैंने बनाई है, इसके साथ आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह बेसिक मैथ है, इंग्लिश है। इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज है, 30 मिनट का टाइम होगा। ये टाइम यहाँ पर मेंशन्ड है, सही हो गया जी। और आईक्यू के 20 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट्स होंगे। लेकिन मैंने कुछ 14 एमसीक्यूज एडवांस मैथ के एज अ बोनस एमसीक्यूज भी ऐड किए, उनको भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, पेपर देखने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताने लगा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे साथ आप 1-to-1 बुक सेशन रखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर, इंट्री के रिलेटेड हो, करियर काउंसलिंग हो, कुछ भी हो, तो यू कैन बुक ऑन focustimesfair.com। अच्छा, ये जो वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको जो है अंडरमाइन करते हैं। वो समझते हैं शायद ऐसी वीडियोस है, ठीक है। ये एडवांस मैथ के बड़े इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह मजा भी आएगा और आपका फायदा भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसी तरह ये वाली वीडियो है और बेसिक मैथ के ये 60 एमसीक्यूज कवर मैंने किए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको इंशाल्लाह फायदा देंगे। मेजोरिटी लोग ये वीडियो देखते हैं, पता नहीं आप यूट्यूब इसको प्रमोट कर रहा है या ये सर्च इंजन में आ रही है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत थोड़े लोगों ने देखा है, तो इसको लाजमी आप देखिएगा, ठीक है। इसी तरह आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ग्रेड वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई एनईटी की तैयारी कर रहा है तो ये वाली वीडियो जो है ना, एग्जैक्टली पास पेपर में से 120 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको मैं। और ये प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेटिव्स पर है, इंटीग्रेशंस है, कोनिक सेक्शन है, काफी कुछ इस प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। अपने एमसीक्यूज को मैं गो थ्रू करूंगा, आपने इसको पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है जिस तरह के वाकई आप टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं। जो मुश्किल लगे उसको स्किप कर दें और कोशिश करें कि इस टाइम के अंदर अंदर आप सॉल्व करो। नेगेटिव मार्किंग है, जिस एमसीक्यू में आपको डाउट लगे कि ये गलत है उसको स्किप करें आप, ठीक है। या जिसमें आप लगता है कि ऑप्शंस मिस प्रिंट है या ऑप्शन मैच नहीं कर रहे या ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, उनको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा मशवरा है। और इसमें कोई टाइपोज आपको नजर आए तो आपने उनको हाईलाइट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। और मेरा पिन कमेंट लाजमी देखा करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट कमेंट करते हैं, अगर कोई एरर होता है हाईलाइट करते हैं, तो वो कमेंट्स भी आप लाजमी पढ़िएगा, फायदा हो जाता है टाइम्स, ठीक है। ये इंग्लिश को मैं गो थ्रू कर रहा हूं और आपने पॉज करना है, इसको हल करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सोल्यूशन बस देख लिया आपने, फिर फायदा क्या होगा आपका? फिर कोई फायदा नहीं होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअली इवैल्यूएशन लेवल कहां तक है, ठीक है जी। तो ये मैं कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आप लोगों को, और इसको आप अटेम्प्ट करते जाएं, ठीक है। पॉज करें और फिर आप इसको पेपर पर नोट करते जाएं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है। एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। और ग्रामेटिकल काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह आपके पास प्रेपोजिशंस हैं, इंग्लिश के अंदर एनालॉजी होती है, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन है, कुछ पार्ट इस पेज पर है और बल्कि यही है, मेरे ख्याल में 2 ऑप्शन इसके अंदर है। अच्छा, फास्ट मैथ ये बताया 2 ऑप्शन भी आपके पास होते हैं और 3 ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन ये रेयर केस होता है। यानी आपके 120 में से हो सकता है 2 या 3 के 2 एमसीक्यूज हो, 2 ऑप्शन हो, सॉरी, और 3 ऑप्शन हो। ज्यादातर के 4 या 5 होते हैं, यानी 90% प्लस के 90% करीब तकरीबन होते हैं आपके 5 ऑप्शन, कुछ 6-7% या 80% कर लें, 15% आप 4 ऑप्शन कर लें, और 3 या 4 एमसीक्यूज होंगे जो कि जिसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपके पास होंगे। लो जी, ये एमसीक्यू नंबर 9 है, ये 10 भी हो गया, 11, 12, 13, 14, 15। मैं चाहूंगा कि इस जो डॉक्यूमेंट है इसको अपलोड कर दूं अपनी वेबसाइट पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू हैव टू शो सम पेशेंस, ठीक है। ये 16 एमसीक्यू है, आप इसको पॉज करेंगे, हल करेंगे। 17, 18, 19, 20, ठीक है। फियास्को क्या होता है जी? टाइम फिश उर्दू में कहते हैं जब बंदा बुरी तरह नाकाम हो जाता है, ठीक है। ये वैसे मैंने बता दिया, बताना नहीं चाहिए था, नहीं हो, मैं अब खामोश रहूंगा। शायद मैंने गलत कहा हो, ये भी हो सकता है ना, आप समझे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपके पास 24 हो गया, दिस इज 25th, 26, 27 और 28, ठीक है जी। और सेकंड लास्ट एमसीक्यू इंग्लिश का, और ये लास्ट 10% होती है इसकी, ठीक है। 10 नंबर होते हैं एब्सोल्यूट, और इसको ध्यान के साथ आपने करना है, यहां पर नंबर लूज नहीं करने। अच्छा जी, आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स सेकंड आपका सेक्शन है जी, और
ये ऑड वन आउट पहले पूरा टेस्ट करना है, फिर आंसर की दिखाऊंगा आपको, और यही तरीका कार होना चाहिए। फुल लेंथ पेपर का मकसद ये है, ये नहीं है कि बस एक सेशन किया फिर इधर से छापा मार लिया, फिर फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऑड वन आउट देखें इसमें से कौन सा है, ये MCQ नंबर 2 है, 3, 4। अच्छा 4 में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसके ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली आगे लिखे, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें कि लिखा क्या हो, और ऐसे क्वेश्चन सबसे एंड पर अटेम्प्ट करने हैं। IQ वाले पोर्शन में ऐसे क्वेश्चन सबसे एंड पर अटेम्प्ट करने आपने। ठीक हो गया, ये इसके ऑप्शंस हैं A, B, C, D और E। तो अनफॉर्चुनेटली इन क्वेश्चंस में 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, A, B, C, D, E, और इसमें टाइम काफी कंज्यूम होता है। नेक्स्ट भी एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, स्टॉप करें, इसको पॉज करें और इन ऑप्शंस को देखें और हल करें, फिर आंसर लिखें क्या आंसर आपका है। ठीक है, हो सकता है, और ये ऑप्शन है, हो सकता है कि आंसर्स में भी कोई गड़बड़ हो, कोई मिस्टेक की हो, वो आप हाईलाइट लाजमी करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग उसके पढ़कर उसको फायदा उठा सकें, अगर आपके वाकई कमेंट ठीक है तो। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, और ये उसके 4 ऑप्शंस हैं और ये 5वां ऑप्शन भी है। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन, और ये जो है ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, और ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन अगेन लॉजिकल रीजनिंग का है, ये मैंने इस वजह से ऐड किए क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बाकी तो बंदा कर ही लेता है। ठीक है, ये वाले मुश्किल क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और जो IQ वाला पोर्शन मैंने बनाया था उसमें 17 मैंने क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग डाले थे, वो भी लाजमी देखिएगा, और उसमें कमेंट्स भी पढ़िएगा, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है। ठीक है, A ऑप्शन, B, C, D, E, ये ऑप्शन बताते खुद पूरा पैराग्राफ्स है देखा जाए तो। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, 11, 12, 13, 14। सो स्टॉप करें, इसको पॉज करें और हल करें, छापा ना मारें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कम्स नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी ये फिगर्स हैं, ये इनमें से नेक्स्ट है, ये A, B, C, D, बस 4 ऑप्शन है, और ये 16 आपके पास आ गया, 17, 18, अब 19 अगेन आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, इसको पढ़े, लुक एट द ऑप्शंस, और ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, और फिर देखें। लो जी, लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है ये लॉजिकल रीजनिंग का है। 5-6 क्वेश्चन मैंने ऐड किए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। तो जो टाइम बच जाए आपके पास 20 मिनट्स में से, आपने एंड पर ये क्वेश्चन करनी है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, और नेक्स्ट एनईटी देना है तो उसमें पहले इंग्लिश करनी है, फिर फिजिक्स करनी है, और एंड पर मैथ करनी है। ठीक हो गया, ये 5 ऑप्शन पूरे हो गए। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके पास पहला MCQ है, ये दूसरा, तीसरे MCQ में आपके पास फिगर है और आपने x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये चौथा MCQ है, दिस इज 5th वन, ये छठा, 7वें में भी फिगर आपके पास है। ठीक है, अच्छा 7वें में फिगर तो गिवन है, लेकिन फिगर के ऑप्शंस मिसिंग हैं। आई थिंक कि मैं इनके ऑप्शन बताना भूल गया, लेकिन एनी हाउ आप खुद आइडेंटिफाई करें। चले, ऑप्शन बंदा टाइप करना मैं भूल गया, लेकिन आप खुद ट्राई करें कि इसके क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शन दें, इसका हल क्या है। ठीक है जी, तो आगे टाइम मिला मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा इंशाल्लाह। 8 नंबर MCQ आपके पास ये है जी। ठीक है, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एडवांस मैथ 50% कंटेन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बताओ जी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू हो रही है। नंबर 1, नंबर 2 डोमेन बतानी है आपने, नंबर 3 डायरेक्शन को साइंस बताने हैं, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, ये ट्रिग्नोमेट्री में से है, और ये डेरिवेटिव में से है, ये अगेन फिर डोमेन है। यानी साइन, कोसाइन और टैन की डोमेन रेंज और इनवर्सेस की डोमेन रेंज, ये फिंगर टिप्स आपको होनी चाहिए। इनवर्सेस की प्रिंसिपल डोमेन रेंज होती है, वो नॉर्मली आम डोमेन रेंज से डिफरेंट होती है, क्योंकि इनवर्स जो है एक खास इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। 8वां क्वेश्चन, ये बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये 9वां हो गया, 10वां हो गया। एक्चुअली बाइनरी रिलेशंस कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के रिलेटेड जनरल टर्म बतानी है आपने। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया जी, लिमिट का आ गया, और ये हाइपरबोला है, गिवन है, और आप इसको पढ़ लें क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14,
15 मैट्रिसेस में से है, आसान है, फैक्टोरियल में से है, इनइक्वालिटी में से है, और ये इंटीग्रेशन का है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। 20 नंबर देखें जी, ठीक है, आसान है। 21 इजी है। 22 बहुत आसान है। 23 यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसको कंसेप्चुअल है बेसिकली, यू हैव टू लुक फॉर इट। ओके, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल इतना नहीं है फिर भी। लो जी, ये आपको डायग्राम गिवन है और आपने इस शेडेड एरिया का रीजन का एरिया बताना है, और ये ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट आपके 25th क्वेश्चन, ठीक है, और 26, 27, 28, 29, 30, 31st प्रोबेबिलिटी का है, 32, और उसके अलावा 33 आसान है। 34 भी इजी है अगर आपको पता है तो। 35 तो बहुत आसान है। 36 भी इजी है, फ्री के नंबर हैं। 37 भी आसान है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। 46 डेरिवेटिव का अगेन क्वेश्चन है। 47 लिमिट्स का, और ये डायग्राम का क्वेश्चन है जी, ठीक है। एंड 49 और ये, और मैंने कुछ बोनस एमसीक्यू ऐड किए हैं, ठीक है। ये अब लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है, इसको छोड़ना आपने नहीं। ये बड़ा आसान है, वैसे मशहूर है। और ये वाला क्वेश्चन, और ये, ठीक है। सेट थ्योरी में से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का है। इसी तरह ये क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द आंसर की। तो आंसर की आपने एंड पर देखनी, जब सारा हो गया ना तब आप देखें कि पहले का क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिसिंग थे, तो इसमें कोई टाइपो थी मेरी, तो इसने आइडेंटिफाई की और बताया कि भाई यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नहीं है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सबसे पहले पोर्शन इंग्लिश का है, 30 MCQs हैं, और यहाँ पर IQ एनालिटिकल स्किल्स का, ठीक है। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर इसको डिटेल बताया गया कि वो एग्जैक्टली जो डी ऑप्शन था उसमें क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, 1, 3, 4 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में है। बेसिक मैथ में आपके पास करेक्ट आंसर ये है जी, एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो उसने लिखा कोई ऑप्शन नहीं है छठे का सातवें का, बिकॉज उसने बताया कि वो ऑप्शन मैच ही कोई नहीं कर रहा था। एग्जैक्ट आंसर ये थे लेकिन वहां पर है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर 11 का देखें, उसमें बता रहा है कि नो एग्जैक्ट ऑप्शन गिवन, तो एट टाइम्स हो जाता है। तो इन केसेस के अंदर जब ऑप्शन आपका मैच ही नहीं करेगा, सही आंसर होगा ही नहीं ऑप्शंस के अंदर, तो यू हैव टू लीव दोज क्वेश्चंस अनआंसर्ड, ठीक है, उनको अटेम्प्ट आपने नहीं करना। ओके, इस तरह एडवांस मैथ में आए तो ये खैर उसने प्रोग्रामिंग टाइप की हुई है, तो इसको आप देख लें। ये बेसिकली माइनस इनफाइनाइट टू -2 है, और फिर +2 से प्लस इनफाइनाइट है, सिंपल सी बात है। और ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है। ये 3/√74 है, ये 7/√, और ये नेगेटिव -4 है। इन पहले दो पॉजिटिव है, अगला नेगेटिव है, और स्क्वायर रूट कितना है जी, 74 का। इसी तरह ये देखें, ये आंसर्स हैं, और इसी तरह आप बस यहां से भी देख सकते हैं, इसका भी लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन इज मिसिंग, इनकम्प्लीट, समथिंग वेंट रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा क्या है। और यहाँ पर भी ये क्या है, पैरेंथेसिस से लिखी हुई है, कुछ मिसिंग होगा, कुछ देख लीजिएगा आप, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा फिर। और ये बाकी आंसर्स हैं, और ये है आंसर, इसका भी कोई भी नहीं है, ठीक है, डाटा में इश्यू था एनी हाउ, आप देख लीजिएगा बार। और ये बोनस एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, ये देखें, ये 14 हो गए। सो बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट्स। आपने लाजमी करना है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको PDF को अपलोड कर दूं, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो वीडियो पसंद आई, क्योंकि ये MCQ देखें, PDF कौन बनाता है यार, मुझे बताएं कि YouTube कितने चैनल्स आपने देखे होंगे, ठीक है। आप इसको अंडरमाइन करते हैं कि ये तो ऐसे ही बंदा लगा रहता है जनाब, कोई चज का काम नहीं करता। भाई ये PDF बनानी है, टेक्स टू मच टाइम, बिलीव मी। आपके 10 से 12 घंटे मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होते हैं डाटा गैदर करने में फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, फिर उसको फॉर्मेट करना, टाइप करना, सोल्यूशन। ये आसान काम आपको लगता है, आपको तो बस बनी बनाई खीर मिल गई ना, लेकिन एक्चुअली इट टेक्स टू मच टाइम। और यहाँ पर भी मैंने बड़ी मेहनत की थी। ये जो वीडियो है नेस्ट NET की, इसमें बड़ी मेहनत की, और एग्जैक्टली नेस्ट में एक क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जैक्टली ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये वाली वीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ रहे हैं कैसी गप लगा रहा है ये बंदा, ठीक है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब आपको मिलता है कि इतने साफ सुथरे तरीके से आपको PDF दे, ठीक है, और फिर आंसर की भी दे, तो मुझे बता दे, मैं भी वैसा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई डेफिशिएंसी लगती है तो कोई बंदा परफेक्ट नहीं, हर बंदे को इंप्रूवमेंट की होती है। दिस वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊँ आपको। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी लाजमी देखें। लोगों ने जो है ना
इस वीडियो को भी बहुत थोड़ा देखा है और इसको भी देखा है। जिनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का टेस्ट है ना, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि ये आपकी लाइफ सेविंग वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट हो करियर काउंसलिंग में, कोई टॉपिक समझना हो, इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन बुक 1-to-1 सेशन विद मी, ठीक है। और उसमें आपको काफी ज्यादा टिप्स भी पता चल जाएंगी, एक्स्ट्रा कुछ चीजें पता चल जाएंगी जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताया मैंने, ठीक है। faqirstepsfair.com को विजिट करें और बुक करें। अपना ख्याल रखें, नहीं भी करते फिर भी आपके लिए दुआएं हैं। फकीर आना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।